नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स और ये जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी आप लोगों की प्रत्येक शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे को होगी। तो जो भी साथी पीसीएस, आरओ, एसएससी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, दरोगा आदि एग्जाम की परीक्षाएं दे रहे हैं, सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें बहुत जरूरी हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स की क्लासें हम लोग मंथ वाइज कर रहे हैं, यहाँ से आपको पेपर में 80% सवाल आराम से करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो सभी लोग प्रॉपर एक नोट्स बना के कॉपी बना लेना करंट अफेयर्स की। तो जो चीजें कराई जा रही हैं आपको प्रॉपर नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन करते रहना। चलिए हम लोग देखते हैं मई माह की सबसे पहले हम लोग नियुक्तियां देखने वाले हैं। तो मई माह में कौन कौन सी नियुक्तियां होंगी। तो पहला नाम आता है आपके सामने निजार अमेदी। निजार अमेदी ये क्या बनाए गए हैं, इराक के नए राष्ट्रपति। ये क्या बने हैं, इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये पूछा जाए इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने अब्दुल लतीफ राशिद का स्थान लिया है। किसकी जगह पे बनाए गए हैं, अब्दुल लतीफ राशिद का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। तो निजार अमेदी क्या बने हैं, इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने पूछा जाए आपसे किसका स्थान ग्रहण किया है, अब्दुल लतीफ राशिद का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है इस्माइल उमर। इस्माइल उमर, ठीक, ये क्या बने हैं, जिबूती के नए राष्ट्रपति। जिबूती के नए राष्ट्रपति ये बने हैं। ये छठी बार ये जिबूती के नए राष्ट्रपति बने हैं। इस्माइल उमर ने सत्तारूढ़ दल के पूर्व सदस्य मोहम्मद फराह समतार को हराया है। इन्होंने किसको हराया है, मोहम्मद फराह समतार को हराया है। ठीक, किसको हराया है, मोहम्मद फराह समतार को हराया है। ठीक है, मोहम्मद फराह समतार को हराया है। ठीक, ये बात आप ध्यान देना। अगला नाम आता है, अगला नाम आपके सामने है योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी, योवेरी मुसेवेनी, ठीक, ये युगांडा के नए राष्ट्रपति, ये युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये लगातार सातवीं बार, ये लगातार सातवीं बार बने हैं युगांडा के नए राष्ट्रपति। योवेरी मुसेवेनी ने विपक्षी नेता बॉबी वाइन को हराया है। फिर पूछा जाए इन्होंने किसको हराया है, बॉबी वाइन को हराया है। योवेरी मुसेवेनी 1986 से युगांडा के राष्ट्रपति पद पर हैं। कब से हैं, 1986 से युगांडा के राष्ट्रपति पद पर हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान देना पेपर में। अगला पॉइंट आता है, अगला नाम नियुक्ति में, अगली नियुक्ति है आपकी लारा फर्नांडीज। लारा फर्नांडीज, ठीक, लारा फर्नांडीज, इनकी पार्टी है सावरेन पीपल्स पार्टी। सावरेन पीपल्स पार्टी, इनकी जो नियुक्ति हुई है तो किसमें हुई है, ये क्या बनी है, कोस्टारिका की नई राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की, कोस्टारिका की नई राष्ट्रपति बनी है। और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, और देश की कौन सी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति। लारा फर्नांडीज ने रोड्रिगो चावेस का स्थान ग्रहण किया है। यदि पूछा जाए इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, रोड्रिगो चावेस का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। अगला नाम आता है आपका, अगला नाम है सी जोसेफ विजय। अगला नाम है सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय, ये क्या बने हैं, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। ये क्या बनाए गए हैं, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, ये क्या बनाए गए हैं, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और इनकी जो पार्टी है उसका क्या नाम है, तमिलगा वेत्री
कड़गम पार्टी के ये संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। इसके तमिलगा बेत्री कड़गम पार्टी के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। और ये क्या बनाए गए हैं? सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सी जोसेफ विजय को इसकी शपथ दिलाई, मुख्यमंत्री पद की। सी जोसेफ विजय ने 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में 120 विधायकों का समर्थन इनको प्राप्त हुआ था। 234 जो विधानसभा सीटें थी तमिलनाडु में, उसमें से 120 विधायकों का इसमें इनको समर्थन प्राप्त हुआ है। कितने विधायकों का? 120 विधायकों का समर्थन इसमें इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला नाम आता है, अगला नाम है वीडी सतीशन। अगला नाम आता है वीडी सतीशन। अगला नाम किसका है? वीडी सतीशन। ये क्या बने हैं? वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कहाँ के? केरल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन? वीडी सतीशन। वीडी सतीशन कौन बने हैं? केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। वीडी सतीशन ने पिनाराई विजयन का स्थान ग्रहण किया है। ये पूछा जाए इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? पिनाराई विजयन का स्थान ग्रहण किया है। वीडी सतीशन को पद की शपथ राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई है। इनको शपथ किसने दिलाई है? राज्यपाल जो वहां के हैं विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई है। वीडी सतीशन के साथ 20 सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ग्रहण की है। 20 सदस्य और मंत्रियों ने इनके साथ शपथ ग्रहण की है। ठीक है, अगला नाम आता है आपका, अगला नाम आपका आता है शुभेंद्र अधिकारी। अगला नाम क्या है? शुभेंद्र अधिकारी। ये क्या नियुक्त हुए हैं? पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री। ये क्या बने हैं? पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री। शुभेंद्र अधिकारी कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री। शुभेंद्र अधिकारी को पद की शपथ राज्यपाल आर.एन. रवि ने दिलाई है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान देना। तो अगला नाम क्या आता है? शुभेंद्र अधिकारी का। ठीक है, शुभेंद्र अधिकारी ये क्या बनाए गए हैं? पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। ये क्या बने हैं? पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। शुभेंद्र अधिकारी को जो पद की शपथ दिलाई है, किसने दिलाई है? राज्यपाल आर.एन. रवि। राज्यपाल कौन है वहां के? आर.एन. रवि। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं जो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो वहां के जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के कौन है? आर.एन. रवि। इस चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें हासिल की। भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं? 207 सीटें मिली हैं। ठीक है, अगला नाम देखते हैं हम लोग, अगला नाम है आपका लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। ठीक है, राजा सुब्रमणी। ठीक है, ये क्या बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये क्या बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ने जनरल अनिल चौहान का स्थान ग्रहण किया है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? जनरल अनिल चौहान का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान देना। ठीक है, किसका स्थान इन्होंने लिया है? राजा सुब्रमणी ने जनरल अनिल चौहान का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान देना। अच्छा, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, बात समझना है यहाँ पे। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो नियुक्ति होती है वो कैसे की जाती है? तो सीडीएस की नियुक्ति जो होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की
नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। इसकी जो नियुक्ति होती है, सीडीएस की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। इस पद के लिए अधिकारी का चयन भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना में से किया जाता है। ठीक है, तो जो भारतीय सेना होती है या भारतीय नौसेना होती है या भारतीय वायुसेना जो होती है, उसमें से ही किसी को चुना जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान देना। ठीक है, अगला नाम आता है, अच्छा इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं। जो चीफ जस्टिस डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस के जो कर्तव्य और दायित्व क्या क्या होते हैं। पहला दायित्व क्या होता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख बनना और उसके सचिव के रूप में कार्य करना। दूसरा दूसरा देख लेते हैं, तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों पर माननीय रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना। तीसरा क्या होता है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। चीफ ऑफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक, तो ये बातें इसके ध्यान देना, इनके कार्य और दायित्व होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान देना। ठीक है, अगला नाम आता है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये क्या बनाए गए हैं, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामी ने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान ग्रहण किया है। यदि पूछा जाए इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। किसका स्थान ग्रहण किया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, अगला नाम आता है स्क्वाड्रन लीडर सान्या। स्क्वाड्रन लीडर सान्या, ठीक है, इनकी जो नियुक्ति हुई है किसमें हुई है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला, ध्यान देना, पहली महिला केट ए क्वालिफाइड, केट ए क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, केट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर क्यूएफआई नियुक्त की गई हैं। क्या नियुक्त की गई हैं, क्यूएफआई, भारतीय वायुसेना की पहली महिला क्यूएफआई नियुक्त की गई हैं। ठीक है, केट ए रेटिंग को सैन्य विमान चालकों को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षणात्मक योग्यता माना जाता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा इन्हें इस उपलब्धि के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। ठीक, इस उपलब्धि के लिए इनको विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला नाम आता है, अगला नाम आता है आपका सौरभ विजय। सौरभ विजय, इनकी जो नियुक्ति हुई है, ये क्या बनाए गए हैं, विशिष्ट भारतीय पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। मतलब सीईओ ये इसके बनाए गए हैं। ठीक है, सौरभ विजय क्या बनाए गए हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, अगला नाम है आपका पी ए सुरेश बाबू। पी ए सुरेश बाबू, इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी में की गई है इनकी नियुक्ति। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं अतिरिक्त जानकारी। यह कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे 2003 में स्थापित किया गया था। इसे कब स्थापित किया गया था, 2003 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये जो इसके क्या हैं, विद्युत लिमिटेड, यहाँ पे लिख लेना, कलपक्कम के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये क्या बनाए गए हैं, इसके अध्यक्ष और संस्थापक या प्रबंधन निर्देशक कह सकते हो इसके हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं और प्रबंधन निर्देशक भी हैं इसके। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान देना। अगला पॉइंट,
अगला नाम आता है आपका डॉक्टर ए के पंडा। डॉक्टर ए के पंडा। डॉक्टर ए के पंडा ये क्या बने हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक। ये क्या बने हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक बनाए गए हैं। अगला नाम है प्रसून जोशी। अगला नाम क्या है? प्रसून जोशी। ये क्या बनाए गए हैं? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। ये क्या बने हैं? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने नवनीत सहगल का स्थान ग्रहण किया है। यदि पूछा जाए इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, तो इन्होंने नवनीत सहगल का स्थान ग्रहण किया है। अगला नाम है आपका शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति इन्होंने कौन सा पद ग्रहण किया है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने प्रसून जोशी का स्थान ग्रहण किया है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? प्रसून जोशी का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। अगला नाम अगला नाम है आपका केसी वेणुगोपाल। अगला नाम है केसी वेणुगोपाल। ये क्या बने हैं? लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष। ध्यान देना, पूछा जा सकता है पेपर में। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल बनाए गए हैं लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष। समिति के सदस्य में देख लेते हैं। इसमें TR बालू, TMC के कल्याण बनर्जी, भाजपा के निशिकांत दुबे, जगदम्बिका पाल, रवि शंकर प्रसाद, CM रमेश, अपराजिता सारंगी, तेजस्वी सूर्या, अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस के जयप्रकाश और अमर सिंह पाल इसमें शामिल हैं। तो ये व्यक्तियों के नाम इसमें शामिल हैं। ये बातें आप ध्यान देना, इसमें से सवाल आपका एक पेपर में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट, अगला नाम है संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष बनाए। ये क्या बनाए गए हैं? प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें कुल 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। कितने सदस्य? 30 सदस्य। ठीक है। अगला नाम है आपका बैजयंत पांडा। बैजयंत पांडा ये क्या बनाए गए हैं? सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के नए अध्यक्ष। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। अगला नाम है आपका फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते ये क्या बनाए गए हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। इस समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, बातें आप ध्यान देना। अगला नाम आता है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ये क्या बने हैं? राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष। ये क्या बने हैं? राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष। ये क्या बनाए गए हैं? राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं।
अगला नाम आता है डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ये क्या है? भाजपा सांसद हैं। इनको क्या बनाया गया है? महिला सशक्तिकरण समिति के नए अध्यक्ष। महिला सशक्तिकरण समिति के नए अध्यक्ष। ठीक। समिति की संरचना क्या होती है? इसमें लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। और चीजें इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इसमें निचले सदन से हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी, और राज्यसभा से सुधा मूर्ति, पीटी उषा, स्वाति मालीवाल सहित अन्य सदस्य इसमें क्या है? शामिल हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, प्रॉपर आप लोग नोट्स बना के जो क्लासेस आ रही हैं करते रहिए। ठीक है। अगला नाम आता है आर मुकुंदन। आर मुकुंदन ये क्या बनाए गए हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने राजीव मेमानी का स्थान ग्रहण किया है। इनकी नियुक्ति 2026-27 की अवधि के लिए की गई है। तो ये भी बात ध्यान देना, इन्होंने किसका स्थान लिया है? राजीव मेमानी का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। अगला नाम है आशुतोष गोवारिकर। ये फिल्म निर्माता हैं। आशुतोष गोवारिकर ये क्या है? एक फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, आशुतोष गोवारिकर। इनको कौन सा पद दिया गया है? ये 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के महानिर्देशक बनाए गए हैं। इन्होंने शेखर कपूर का स्थान ग्रहण किया है और इसका जो आयोजन किया जाएगा 20 से 28 नवंबर 2026 तक गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा इस महोत्सव का आयोजन? गोवा में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 20 से 28 नवंबर 2026 में। ठीक है। अगला नाम आता है तुषार कुमार। ये क्या है? भारतीय मूल के हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है। पहचान इनकी क्या है? ब्रिटेन के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर। इन्हें पूर्वी इंग्लैंड के एल्ट्री एंड बोरहम वुड टाउन काउंसिल का मेयर चुना गया है। लिंडा स्मिथ की डिप्टी मेयर चुना गया है। और लिंडा स्मिथ को क्या चुना गया है? डिप्टी मेयर चुना गया है। ठीक, तो ये सारी बातें ध्यान देना। ठीक है। अगला नाम है क्यू मणिवन्नन। मानव विज्ञानी है। ये क्या है? क्यू मणिवन्नन। मणिवन्नन ये क्या है? मानव विज्ञानी है। ठीक है। इनकी उपलब्धि क्या है? स्कॉटिश संसद के सदस्य के रूप में इनको निर्वाचित किया गया है। इसमें स्कॉटिश संसद के रूप में इनको क्या किया गया है? निर्वाचित किया गया है। और पॉइंट इनके देख लेते हैं। इन्होंने स्कॉटिश ग्रीन्स पार्टी की ओर से एडिनबर्ग एवं लोथियंस ईस्ट क्षेत्रीय सूची सीट पर जीत दर्ज की है। वह स्कॉटलैंड में चुनाव लड़ने वाले और संसद पहुंचने वाले पहले विदेशी नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। इनका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। इनका संबंध कहाँ से है? भारत के तमिलनाडु राज्य से है इनका संबंध। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान देना। अगला नाम आता है आपका श्रेयस अय्यर। ये क्या बने हैं? भारत में F1 कार्यक्रम और F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इनकी नियुक्ति मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड के द्वारा की गई है।
इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान देना। तो हमने महत्वपूर्ण नियुक्तियां पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं समझौते। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समझौते, जो मई मंथ के समझौते हैं। ठीक है, तो जैसे हेडिंग में करवा रहा हूँ वैसे आप प्रॉपर नोट्स बना के करते रहना। पहला समझौता हुआ है गुजरात सरकार एवं एलिगेंस इंटरनेशनल के बीच। ठीक, गुजरात सरकार और एलिगेंस इंटरनेशनल के बीच यह समझौता हुआ है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे गुजरात सरकार ने ताइवानी उद्यमों के साथ औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एलिगेंस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य गुजरात के सानंद धोलेरा क्षेत्र में एक भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? गुजरात के सानंद धोलेरा क्षेत्र में भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करना है। ठीक है, अगला समझौता हम लोग देखते हैं। अगला समझौता आपका है कृषि एपीईडीए कृषि विभाग तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में हुआ है। इसमें क्या समझौता हुआ है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र के लिए यूपी सरकार के साथ 70 वर्ष के पट्टे पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, कितने? 70 वर्ष के पट्टे समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है इसमें। ठीक है, केंद्र का विवरण। यह प्रस्तावित केंद्र सह प्रदर्शन फार्म पीलीभीत में लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। कहाँ विकसित किया जाएगा? पीलीभीत में विकसित किया जाएगा। कितने में? 7 एकड़ में विकसित किया जाएगा। और चीजें देख लेते हैं। इस अवसर पर जितिन प्रसाद ने भारत की पहली एआई आधारित बासमती धान सर्वेक्षण परियोजना 2026 से 28 का अनावरण किया, जिसे एपीईडीए और अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के सहयोग से चलाया जाएगा। ठीक है, एपीईडीए और अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के सहयोग से इसको चलाया जाएगा। ठीक है, अगला समझौता हम लोग देखते हैं। अगला समझौता है आयुष मंत्रालय एवं डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। इसमें क्या समझौते में हुआ है? आयुष ज्ञान प्रणालियों का कई भारतीय भाषाओं में तेजी से लिप्यंतरण और अनुवाद करने के लिए मीटी के अधीन डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ किया गया है समझौता? मीटी के अधीन डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के अधीन यह समझौता किया गया है। ठीक है, यह समझौता किया गया है। तो ये बातें आप ध्यान देना। ठीक है, आगे इसमें पॉइंट देखते हैं। लक्ष्य इसका क्या है? देश के राष्ट्रीय भाषा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भाषणी प्लेटफॉर्म को आयुष मंत्रालय के अधीन डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सेवाओं में एकीकृत करना है। ठीक है, एकीकृत करना है। तो ये बातें आप ध्यान देना। अगला समझौता है डिजिटल भारत निधि एवं आंध्र प्रदेश सरकार। डिजिटल भारत निधि एवं आंध्र प्रदेश सरकार के बीच। तो इस समझौते में क्या है? 13 मई 2026 को ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संशोधित भारत कार्यक्रम
एबीपी के कार्यान्वयन हेतु समझौता हुआ है। एबीपी के कार्यान्वयन हेतु क्या किया गया है, इसमें समझौता किया गया है। ठीक है। नोडल एजेंसी, इस परियोजना का संचालन आंध्र प्रदेश भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। नोडल एजेंसी कौन है? इस परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? आंध्र प्रदेश भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड APBIL के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। दायरा व बजटीय सहायता देख लेते हैं, इसकी क्या है। इसमें कुल 13,426 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। भारत सरकार ने इसके लिए आंध्र प्रदेश को 2,432 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृत की है। कितनी? 2,432 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृत दी है। अगला आपका आता है भारत फोर्ज एवं आंध्र प्रदेश सरकार। भारत फोर्ज एवं आंध्र प्रदेश सरकार, यह समझौता जो हुआ है विशाखापट्टनम में भारत के पहले निजी क्षेत्र के मरीन गैस टरबाइन सुविधा की स्थापना के लिए MOU हस्तांतरित किया गया है। स्थान क्या है इसका, कहाँ पे आयोजित किया गया है, हम लोग देख लेते हैं। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के रक्षा निर्माण गलियारे के अंदर विशाखापट्टनम में बनेगी। यह नौसेना गोदी INS एक्वाविला और पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के साथ सह स्थित होगी। या किसके साथ स्थित होगी? पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के साथ क्या होगी? यह सह स्थित होगी। ठीक है। अगला समझौता है आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एवं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये समझौता 25 अप्रैल 2026 को अगली पीढ़ी के मलेरिया टीके R78C के विकास और उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक लाइसेंसिंग समझौता किया गया है। और कैसा समझौता किया गया है? एक केवल लाइसेंसिंग समझौता किया गया है। ठीक है। अधिकार, इसके तहत SII को बहुचरणीय मलेरिया टीके के हिस्से के रूप में R78C विकसित करने और गैर अनन्य वैश्विक लाइसेंस मिला है इसको। और क्या मिला है इसको? R78C विकसित करने का गैर अनन्य वैश्विक लाइसेंस इसको प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये समझौते हैं। और देख लेते हैं समझौता थोड़ा। फिक्सल एवं सर्वम के मध्य साझेदारी। साझेदारी में क्या है? 4 मई 2026 को भारत के पहले कच्ची डेटा सेंटर उपग्रह विकसित करने के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप फिक्सल और AI कंपनी के सर्वम के बीच समझौता हुआ है। ठीक, इसके बीच AI कंपनी के सर्वम के बीच समझौता हुआ है। ठीक, उपग्रह का नाम क्या है? पाथ फाइंडर। उपग्रह का यदि नाम पूछा जाए क्या है? पाथ फाइंडर। ठीक है, उपग्रह का नाम क्या है? पाथ फाइंडर। तकनीक देख लेते हैं। भारत का पहला ऐसा उपग्रह है जो अंतरिक्ष में AI और मशीन लर्निंग ML वर्कलोड को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें डेटा सेंटर ग्रेड के शक्तिशाली JPU लगे होंगे जो अंतरिक्ष में ही डेटा का विश्लेषण करेंगे। जो क्या करेंगे? अंतरिक्ष में ही डेटा का विश्लेषण करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं, अगला है अच्छा लांचोम। इसका देख लेते हैं, लॉन्च कब हुआ है। लांचोम वजन क्या है इसका? इसे 2026 के अंत तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसका वजन 200 किलोग्राम होगा। वजन इसका पूछा जाए कितना होगा? 200 ग्राम। भूमिका, फिक्सल उपग्रह का डिजाइन, निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन करेगी। फिक्सल उपग्रह का डिजाइन, निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन करेगी, जबकि सर्वम AI इसके लिए बुनियादी AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी। बुनियादी AI इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगी? प्रदान करेगी। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, अगला है पुरस्कार एवं
सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, तो जो पहला पुरस्कार आपको दिया गया है यहाँ पे, पुरस्कार सम्मान पहला है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये विजेता कौन है? चंद्रबाबू नायडू, ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस संगठन के द्वारा दिया गया है? द इकोनॉमिक टाइम, किसके द्वारा दिया गया है? इकोनॉमिक टाइम के द्वारा दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डिलीवरिंग गवर्नेंस जैसी परिवर्तनकारी पहलों को लागू करने के लिए दिया गया है। परिवर्तनकारी पहलों को लागू करने के लिए यह इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला पुरस्कार है आपका 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। ठीक है, ये विजेता कौन है? चंद्रयान-3 भारत। कौन विजेता है? चंद्रयान-3 भारत। संगठन के द्वारा दिया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा यह दिया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इसरो की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया है। यह अंतरिक्ष विज्ञान और अभियानों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए AIAA द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। किसके द्वारा? AIAA द्वारा दिया जाने वाला ये क्या है? एक सर्वोच्च पुरस्कार है, पुरस्कार सम्मान है। ठीक है, अगला आपका है 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इसके विजेता कौन है? कैलाश सत्यार्थी, भारतीय बाल अधिकार के कार्यकर्ता। किस संगठन द्वारा दिया गया है? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यह इनको दिया गया है। ठीक है, अगला पुरस्कार है, अगला पुरस्कार है 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड। इसके विजेता कौन है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विजेता सोमा मंडल, ये दिल्ली के JD गोयनका पब्लिक स्कूल की विज्ञान की एक ये शिक्षिका हैं। किस संगठन के द्वारा दिया गया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट के द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया है। विवरण, उन्हें यह पुरस्कार छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनकी भागीदारी बढ़ाने और जलवायु केंद्रित पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए उनको दिया गया है। ठीक है, अगला पुरस्कार है आपका यूनेस्को या गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। इसके विजेता कौन है? सूडानी पत्रकार संघ। कौन है? सूडानी पत्रकार संघ। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? किस संगठन के द्वारा? यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। विवरण देख लेते हैं। सूडानी पत्रकार संघ को यह पुरस्कार सूडान में जारी संघर्ष के दौरान पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने की निंदा करने में निभाई गई भूमिका के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला पुरस्कार है वर्ष 2026 का मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो। 2026 की मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो, ये किसे दिया गया है? कुलजीत कौर मरहास को। ये क्या है? इस फेलो के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिलाएं, ध्यान देना, पहली भारतीय महिलाएं को पूछा जाता है। किस संगठन के द्वारा दिया गया? मेटियोरिटिकल सोसाइटी के द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इन्हें यह सम्मान उल्का पिंड विज्ञान, कॉस्मो केमिस्ट्री तथा ग्रह विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। वह यह सम्मान प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक हैं। उनसे पहले देवेंद्र लाल और JN गोस्वामी को यह दिया जा चुका है। इसको इससे पहले दिया जा चुका है
देवेंद्र लाल और जे.एन. गोस्वामी को यह पुरस्कार इससे पहले दिया जा चुका है। ठीक है। अगला पुरस्कार है लंदन रॉयल सोसाइटी के फेलो। लंदन रॉयल सोसाइटी के फेलो, इसके विजेता कौन है? प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल। ये क्या है? आईआईटी कानपुर के उत्तर प्रदेश के निर्देशक एवं कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। दूसरा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। किस संगठन के द्वारा दिया गया है? तो रॉयल सोसाइटी के द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? रॉयल सोसाइटी के द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल को मुख्य रूप से कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उनके अग्रणी सिद्धांतों और एकेएस प्राइमलिटी टेस्ट, जिसे उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर विकसित किया था, के लिए जाना जाता है। इसके लिए जाना जाता है एकेएस प्राइमलिटी टेस्ट के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर विकसित किया था। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और उनके दिवंगत पिता भारत रत्न प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाले भारत की पहली पिता पुत्री की जोड़ी है। भारत की पहली पिता पुत्री की जोड़ी है। ये बात ध्यान देना, पहली वाली चीजें आप ध्यान देना, खूब पूछी जाती है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन गगनदीप कांग के बाद दूसरी भारतीय महिलाएं जिन्हें फेलो के रूप में चुना गया है। जिन्हें किसमें चुना गया है? फेलो के रूप में चुना गया है। अगला नाम आता है संयुक्त राष्ट्र के सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार। इसके विजेता कौन है? मेजर अभिलाषा बराक। ये भारतीय सेना के हैं। इनका किस संगठन के द्वारा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन विभाग के अंतर्गत सैन्य मामलों के कार्यालय द्वारा यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। सैन्य मामलों के कार्यालय द्वारा यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। इनके बारे में देख लेते हैं। इन्हें यह पुरस्कार लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में उनके उत्कृष्ट शांति रक्षण और लैंगिक समानता कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट हैं। ये क्या है? मेजर जो बराक हैं ये क्या है? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। ठीक है। अगला देख लो, यहाँ पे कुछ प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री को मिले अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। पहला है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ये किसको मिला है? प्रधानमंत्री जी को। अवार्ड डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ठीक। प्रदाता किसके द्वारा दिया गया है? स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया के द्वारा। स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया के द्वारा यह इनको दिया गया है। महत्व इसका देख लेते हैं। यह स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, जो विदेशी शासनाध्यक्षों को असाधारण लोक सेवा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगला पुरस्कार जो मोदी जी को मिला है एग्रीकोला मेडल 2026। इसको प्रदाता किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा दिया गया है। किसको मिला है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक। ये मिला किसको है? प्रधानमंत्री जी को। किसके द्वारा दिया गया है? इसके द्वारा दिया गया है। ठीक है। यह संगठन द्वारा जो है FAO के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोगी हैं के द्वारा ये दिया गया है इनको। ठीक है। ये बातें आप ध्यान देना। ठीक। महत्व, यह पुरस्कार उन्हें भारत और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और ग्रामीण विकास में उनके असाधारण नेतृत्व के लिए दिया गया है। असाधारण नेतृत्व के लिए उनको दिया गया है।
अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये भी मोदी जी को मिला है। किसके द्वारा दिया गया? हेराल्ड बी या नॉर्वे के राजा के द्वारा। महत्व, या पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान किसी विदेशी देश द्वारा दिया गया 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अगला मोदी जी के पुरस्कार हो चुके हैं जो थे। फिटले पुरस्कार 2026, फिटले पुरस्कार 2026 नोट, इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है या फिटले फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। ये किसको किसको मिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। परवीन शेख भारत पहल, स्कीमर गार्जियंस प्रोटेक्टिंग शिवराइन बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट, सहयोग द कोरकोरन फाउंडेशन, सहयोग द कोरकोरन फाउंडेशन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान देना। तो ये पहला किसको मिला? परवीन शेख भारत को। दूसरा देख लेते हैं इसी में, बरखा सुब्बा भारत, पहल क्या थी इनकी? सर्वाइवर ऑफ अ लास्ट वर्ल्ड, सेविंग द हिमालयन सेलामेंडर एंड इट्स वेलेंट इट्स वेटलैंड्स, सहयोग विलियम ब्रेक फाउंडेशन। अगला है जो पुरस्कार मिला है, ये वाला किसको मिला है? फिटले गोल्ड अवार्ड। अगला है फिटले गोल्ड अवार्ड। फरवीजा फरहान योम हाका इंडोनेशिया, पहल क्या है? मोबी मोबिलाइजिंग कम्युनिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लेवसर इकोसिस्टम, सहयोग एनी रीस और फ्रेंड्स ऑफ द फिटले फंड फॉर नेचर, फिटले फंड फॉर नेचर के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। ठीक है, तो ये ह्यूटले पुरस्कार से संबंधित चीजें थी जो आपको ध्यान देना है। अगला आपका पुरस्कार है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025। ये किस श्रेणी में, किसकी चीजों पे है? नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 श्रेणी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार। सर्वोच्च जिला पंचायत, सर्वोच्च जिला पंचायत में हम लोग देख लेते हैं, सेपा हिजाला ग्राम पंचायत को मिला है या त्रिपुरा, किसको मिला है? सेपा हिजाला ग्राम पंचायत को दिया गया है, ये त्रिपुरा में। ठीक है, अगला है सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत, हरिपाड़ ग्राम पंचायत केरल, हरिपाड़ ग्राम पंचायत केरल को मिला है यह पुरस्कार। और यदि पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत प्रथम पुरस्कार, तो न्यू नापम ग्राम पंचायत गभोरू ब्लॉक सोनितपुर असम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत द्वितीय पुरस्कार टेलीकप ग्राम पंचायत रोहतास ब्लॉक रोहतास बिहार को दिया गया है। या इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तृतीय पुरस्कार बिरहारू ग्राम पंचायत सयान ब्लॉक आगरा उत्तर प्रदेश को मिला है। तो ये सारे पुरस्कार आप ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2026 घोषणा। इसकी आधिकारिक घोषणा 4 मई 2026 को की गई, 4 मई 2026 को की गई थी इसकी आधिकारिक घोषणा। सार्वजनिक क्षेत्र में यह जो पुरस्कार है दिया जाता है, पहले तो सार्वजनिक क्षेत्र का देखते हैं, इसमें कौन पाया है? द वाशिंगटन पोस्ट। कारण ट्रम्प प्रशासन द्वारा संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन की गोपनीयता को उजागर करने और देश व जनता पर इसके प्रभाव की विस्तृत रिपोर्ट के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, अगला है आपका इसी में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट। विजेता मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून स्टाफ। कारण एक कैथोलिक स्कूल की प्रार्थना सभा में हुई गोलाबारी की घटना की व्यापक कवरेज के लिए दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय रिपोर्टिंग।
राष्ट्रीय रिपोर्टिंग विजेता नेड पार्कर, लिंडा शो, पीटर आइसलर, माइक स्पेक्टर और राइटर्स स्टाफ। कारण एलन मस्क के राजनीतिक और व्यक्तिगत बदलावों को गहराई से विवरण देने के लिए, ठीक है, मिला है इनको। अगला है आपका इसी में अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग विजेता डेक कांग, गॉरेंस बर्क, बायरन टाउ, अनिरुद्ध घोषाल, एल ग्रास एंड एसोसिएटेड प्रेस। कारण सिलिकॉन वैली में बने और चीन में विकसित हो रहे एडवांस्ड मास सर्विलांस टूल्स की वैश्विक जांच के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। अगला है फीचर लेखन के लिए विजेता कौन है? आरोन पार्सले, टेक्सास मंथली को यह पुरस्कार दिया गया। कारण क्या था? मध्य टेक्सास की ऐतिहासिक बाढ़ के बाद जीवित बचे लोगों के अनुभवों और नुकसान पर लिखे गए असाधारण लेख के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। असाधारण लेख के लिए इनको दिया गया है। आलोचना देख लेते हैं इसकी। इसमें आलोचना क्या है इनकी? मार्क लेमेस्टर, द डलाक्स मॉर्निंग शहर के निवासियों के लिए अपनी राय को सशक्त बनाने और उनकी वकालत करने के लिए आलोचना की गई। सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको, ब्लूमबर्ग पियर्सन। ट्रैप्ड नामक यह रिपोर्ट भारत में एक न्यूरोलॉजिस्ट की कहानी बयां करती है जिसे उसके फोन के जरिए डिजिटल गिरफ्तारी में रखा गया था। जिसे उसे फोन के जरिए डिजिटल गिरफ्तारी में उसको रखा गया था, ठीक है। इतिहास देख लेते हैं थोड़ा। जिले लेपोर, लिवरा राइट, वी द पीपल, आ हिस्ट्री ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी हिस्ट्री है। जीवनी देख लेते हैं। अमांडा वेल, प्राइड एंड प्लेजर, द सुइलर सिस्टर्स, इन एन एज ऑफ रिवॉल्यूशन, एज ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान देना। कविता में देख लेते हैं। जूलियाना स्पाहर, वेस्लेयन यूनिवर्सिटी प्रेस, आर्स पोइटिकास, आर्स पोइटिकास, ये इनकी कविता है। विशेष प्रशस्तियां और पुरस्कार देख लेते हैं। जूली के ब्राउन, उन्हें वर्ष 2017 और 2018 में उनकी अभूतपूर्व रिपोर्टिंग जेफरी एफस्टीन द्वारा युवा महिलाओं के व्यवस्थित शोषण के लिए विशेष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। विशेष प्रशस्ति पत्र से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? महत्वपूर्ण नियुक्तियां, समझौते और पुरस्कार और सम्मान हमने आज की क्लास में देखे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल अगली क्लास में।